दोस्तों, क्या आप अपना खुद का बिजनेस करना चाहते हैं? क्या आप ऐसा बिजनेस खोज रहे हैं जिसमें आपको कभी नुकसान ना हो और उसका प्रॉफिट 3 गुना हो? यानी कि जितने में वो प्रोडक्ट बने उसका 3 गुने में आप बेच सके। तो दोस्तों, आज के वीडियो में हम ऐसे ही एक बिजनेस के बारे में डिस्कस करेंगे। इस बिजनेस को दोस्तों बिना मशीन लगाए आप कर सकते हैं। कोई लाइसेंस नहीं आपको लेना है और आप अपना ब्रांड बना के इस बिजनेस की शुरुआत करिए। दोस्तों, इस बिजनेस में के प्रोडक्ट में एक्सपायरी नहीं होती है, सड़ने गलने का डर नहीं होता है और इसका जो है दोस्तों प्राइस कम नहीं होगा, दिन दिन इंक्रीज होता है यानी कम नहीं होता। और यह बिजनेस जो है दोस्तों, चाहे आदमी गरीब हो चाहे अमीर हो, सब अपने अपने हिसाब से इसको यूज करते हैं। और दोस्तों, यह बिजनेस कभी बंद नहीं होगा पूरे भविष्य में। जब तक इस धरती पर आदमी रहेंगे यह बिजनेस चलेगा ही, चाहे कितना भी गरीब हो, बिना इसके उसका काम चलने वाला नहीं है। वो है दोस्तों कपड़े का बिजनेस। तो कपड़े का बिजनेस आपको कैसे करना है, वो भी अपना खुद का ब्रांड बना करके। और उसमें से 2 प्रोडक्ट मैं चॉइस किया हूं, एक अंडरवियर और एक बनियान। अंडरवियर के बिना आपका काम नहीं चलेगा, बनियान के बिना आपका काम नहीं चलेगा। चाहे वो अमीर हो चाहे वो गरीब हो, वो दो कपड़े तो पहनना ही पहनना है। तो दोस्तों, इस दोनों बिजनेस को आप कैसे करें, बिना मशीन लगाए कैसे अपना ब्रांड बनाएं, कितनी लागत आएगी, कितना प्रॉफिट आएगा, इसको कैसे मार्केट में बेचना है, कैसे सेल करना है, अपना खुद का दोस्तों 30 से 32 साल का एक्सपीरियंस आपसे शेयर करेंगे। जैसे सभी मित्र हमारे जानते हैं जो पहले से जुड़े हुए हैं, उन्हें पता है मैं अपने सारे वीडियोज में वही जानकारी देता हूं जो मैं बिजनेस करता हूं और पहले सफल होता हूं, फिर आप लोगों तक पहुंचाता हूं। तो दोस्तों, अंडरवियर और बनियान का बिजनेस कैसे करें, चलिए जानते हैं। तो दोस्तों, आप लोग जानते हैं अंडरवियर और बनियान 2 रेट 3 रेट में बिकती है। कुछ तो एकदम ब्रांड बना के बिकती है, कुछ मीडियम कंपनियां लॉन्च की हैं और दोस्तों कुछ ऐसे जेनरिक में बिकती है। जेनरिक मतलब लूज में बिकती है। लूज जैसे फुटपाथ वाले भी बेचते हैं, वो थोड़ा सा सस्ता पड़ता है। आप जब दुकान पे लेते हैं वो थोड़ा सा और महंगा पड़ता है। आप जब इसी को शोरूम में लेते हैं तो थोड़ा सा और महंगा पड़ता है। इसमें कंपनी अलग अलग तरह के अपने ब्रांड बना के बेचती है। तो दोस्तों, अगर आप इसको अपना ब्रांड खुद बनाना चाहते हैं तो 4 चीजों को जानना जरूरी है। अपना खुद का प्रोडक्ट लॉन्च करने के लिए इन 4 चीजों के बारे में जितने ज्यादा आप जानकारी ले लेंगे उतने ज्यादा आप अपने बिजनेस में सफल होंगे। तो चलिए वो 4 चीजें कौन सी है ये जानते हैं। और सबसे पहले मित्रों, आप ये जान लीजिए 2 टाइप के बिजनेस किए जाते हैं अपने बिजनेस अगर कर रहे हैं। पहला है मैन्युफैक्चर बाय बिजनेस, दूसरा है मार्केटेड बाय बिजनेस। अगर आप मैन्युफैक्चर बाय बिजनेस कर रहे हैं तो इसमें बहुत सारे इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत होगी, जैसे कुछ मशीनरी की जरूरत होगी। आपको एक टीम तैयार करना पड़ेगा प्रोडक्शन के लिए, एक टीम तैयार करना पड़ेगा मार्केटिंग के लिए और इसे मैनेज करना पड़ेगा। यानी कि कुल मिला जुला के इसमें अगर 10 लाख रुपए लागत आ रही है, यही बिजनेस अगर आप थर्ड पार्टी बनवा करके यानी मार्केटेड बाय इस बिजनेस को आप करेंगे, यहीं पे इसे 2 लाख रुपए में आप कर सकते हैं। पूंजी उतना है। अब अगर हम प्रॉफिट की बात करें, जो आप मैन्युफैक्चरिंग बाय यूनिट लगा के बिजनेस करेंगे, प्रोडक्ट अपना लॉन्च करेंगे, इसमें सिर्फ 2 और 3% का डिफरेंट आता है। जैसे जो बिजनेस आप अपना खुद बनाएंगे मशीन डाल के, इसमें 2% आपका ज्यादा प्रॉफिट होगा। और यही बिजनेस आप मार्केटेड बाय दूसरे से बनवा के करेंगे तो 2% का नुकसान होगा, इससे ज्यादा नहीं। लेकिन पूंजी भी तो 5 गुना आपकी ज्यादा लगेगी। और इसमें अगर आप फेल हो गए अपने मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में तो दोस्तों जो कुछ मशीनरी है कूड़े के भाव बिकती है। और मार्केटेड बाय में आप कभी फेल नहीं होंगे। जितने में आपने प्रोडक्ट बनवाया है, जब चाहेंगे तब उतने में आप बेच सकते हैं, कोई नुकसान नहीं। वो हो गया दोस्तों मैन्युफैक्चर बाय एंड मार्केटेड बाय में अंतर। तो चलिए दोस्तों, कौन सी 4 बातें हैं जो आपको जानना जरूरी है। और आज हम बात करेंगे मैन्युफैक्चरिंग यूनिट आपको नहीं डालना है, सिर्फ प्रोडक्ट बनवाना है, अपने लोगो लगाना है, अपना स्टिकर लगाना है, पैक करना है, मार्केट में बेच देना है। ए टू जेड जानकारी मैं बताता हूं एक एक करके। तो सबसे पहली चीज जो जानना जरूरी होता है दोस्तों, वो है ब्रांड नेम।
जो भी आप अपना कपड़े का नाम रखना चाहते हैं, एक ब्रांड नेम आपको चॉइस करना पड़ेगा। ब्रांड नेम इजी हो, जैसे किसी भी कंपनी का आप, मैं यहाँ पे नाम नहीं लूंगा, किसी भी कंपनी की आप बनियान तो पहनते होंगे, तो देखेंगे छोटा सा नाम होता है और आप उसे इजी से उसी नाम से जाके मांगते हैं और दुकानदार उसी नाम का प्रोडक्ट आपको दिखाता है, कोई और प्रोडक्ट नहीं दिखाता है। तो इसलिए यहाँ पे एक ब्रांड नेम लेना है। अब इस ब्रांड नेम को कोई और ना चुरा सके, इसे सेव करना पड़ता है दोस्तों। अब जैसे जो कंपनी का आप जाके मांगते, उस नाम से दो कंपनियां नहीं बना सकती हैं, तीसरी कंपनी नहीं बना सकती, सिर्फ एक ही कंपनी बना सकती, क्योंकि उन्होंने उसे रजिस्टर्ड करवा लिया है, ट्रेडमार्क करवा लिया है। तो दोस्तों इसको आपको क्या करवाना पड़ेगा, रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क। अब ये रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क कहाँ करवाया जाएगा, ये भी जानना जरूरी है। तो इसके लिए दोस्तों भारत सरकार की एक संस्था है जिसे हम कहते हैं आईपी इंडिया। इसी संस्था पे सारे प्रोडक्ट क्या होते हैं, रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क होते हैं। कितने दिन के लिए, 10 साल के लिए। 10 साल के बाद आपको फिर रिन्यूअल करवाना पड़ता है। सरकार इसकी फीस लेती है 3,500 रुपए। वन टाइम पेमेंट है। 10 साल के बाद जब रिन्यूअल करवाएंगे तो फिर आपको 3.5 देना पड़ेगा, या उस समय जो फीस होगी उस हिसाब से आपको देना पड़ेगा। तो पहली बात हो गई। दूसरी बात हो गई दोस्तों, आपको प्रोडक्ट की क्वालिटी। प्रोडक्ट की क्वालिटी से कभी आपको कंप्रोमाइज नहीं करना है, प्रोडक्ट की क्वालिटी बेस्ट रखना है। जब आपके प्रोडक्ट की क्वालिटी बेस्ट होगी तो आप कभी अपने बिजनेस में फेल नहीं होगे। अब ये बनियान है, अंडरवियर है, अब इसमें क्वालिटी कैसे देंगे, इसमें क्वालिटी जो कपड़ा यूज हो रहा है वो कॉटन का कपड़ा होना चाहिए, अच्छी क्वालिटी की इसमें सिलाई होना चाहिए, कभी इसकी सिलाई नहीं टूटनी चाहिए, और ना तो इसकी जो रबड़ लगती है और रबड़ फेल होना चाहिए। जैसे आप बनियान पहनते हैं फैल जाता है, ये नहीं फैलना चाहिए, और इसमें दोस्तों कभी कोई शिकायत नहीं आनी चाहिए। ये क्वालिटी हो गया। कॉटन अच्छी क्वालिटी का होना चाहिए। अच्छी क्वालिटी और लो क्वालिटी में सिर्फ 1 से 2% का डिफरेंट होता है, और लोग यहीं पे कंप्रोमाइज कर जाते हैं जिससे वो फेल हो जाते हैं। तो आपको जैसे ही आप यूज करते हैं बेस्ट क्वालिटी के, तो ऐसे आपको बेस्ट क्वालिटी ही देना है। इस बात का आपको ध्यान देना होगा। तीसरी चीज होती है प्रोडक्ट की पैकेजिंग डिजाइन। प्रोडक्ट की क्या होती है, पैकेजिंग एंड डिजाइन। अब पैकेजिंग डिजाइन क्या है, अब उसकी डिजाइन आप देखिए, किस टाइप की बनियान ज्यादा बढ़िया पसंद आप करते हैं, या अंडरवियर कट वाली या लॉन्ग वाली, कौन सा यूज करते हैं, किस टाइप की ज्यादा बिकते हैं, आप अपने यार दोस्तों को देखें, ये सर्वे में पता चल जाएगा। उसी टाइप को आपको लॉन्च करना है। अब उसे पैक करना होता है, एक पन्नी में पैक होता है, ऊपर से एक दोस्तों उसके ठोंगे में होता है। किसके ठोंगे में होता है, एक कागज का ठोंगा जो होता है, गत्ते का जो ठोंगा होता है, तो उसको आप अच्छे ढंग से डिजाइन करवाइए। अब एक जो ठोंगा होता है उसमें पन्नी में करके 8-10 बनियान होती है, इस ढंग से वो होता है। और दोस्तों बनियान 2 रेट में मिलती है। अभी एक जो नॉर्मल आप बनियान बिकते हैं, तो कंपनियां 2 टाइप के लॉन्च करती है। एक बनियान बेचती है 70 रुपए से 90 रुपए के बीच में, और एक बनियान बिकती है दोस्तों, उसका कपड़ा थोड़ा सा मोटा होता है, क्वालिटी थोड़ी सी अच्छी होती है, वो बिकती है 150 से 250 रुपए में। जैसे जैसे आप ब्रांड बना ले जाओ, और बेस्ट क्वालिटी में यानी लो क्वालिटी में सिर्फ 2 से 4% का डिफरेंट आता है, लेकिन प्रॉफिट 2 से 3 गुना होता है। 2 से 3 गुना। दोस्तों जो 75 रुपए में बनियान बिकेगी, जो 90 रुपए में अंडरवियर बिकेगी, इसकी लागत दोस्तों 20 से 25 रुपए में ये आपका थर्ड पार्टी बन जाएगा। थर्ड पार्टी। अब आप दुकानदार को होलसेल में दुगने रेट पे दीजिए, एक वो भी लेगा। तो दोस्तों उसमें ये भी निर्धारित होता है, उस पर एक एमआरपी डाली जाती है, एमआरपी से तोड़ के दुकानदार भी देता है। तो आपको एक रेट निर्धारित किया जाता है, जिसमें होता है होलसेल रेट होता है, रिटेल का रेट होता है, और एक आपका नेट रेट होता है। इस पे अलग से हम डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों इस ढंग से ये अंडरवियर और बनियान दोनों आप बना सकते हैं। अगर आपके पास बजट है तो 2 टाइप के लॉन्च करिए, एक प्रीमियम क्वालिटी और एक लो क्वालिटी। और इसमें दोस्तों नंबर वाइज होता है। जैसे अगर आप बड़ों वाली बना रहे हैं तो 35 नंबर, 40 नंबर, 45 नंबर, 50 नंबर, 55, 60, 65, 70, ऐसे नंबर वाइज। तो नंबर वाइज अंडरवियर भी होती है, नंबर वाइज बनियान भी होती है। तो दोस्तों इस ढंग से ये हो गया। अब आपको बनवाना इसको कहाँ से है, दोस्तों आपको मशीन नहीं डालना। आप मशीन डालेंगे तो मशीन लेना पड़ेगा, कारीगर लेना पड़ेगा, कुछ नहीं करना। दोस्तों जो बड़ी बड़ी सिटी हैं, जैसे लुधियाना है,
आपका ये सूरत है, गुजरात है, बॉम्बे है, दिल्ली है, बेंगलोर है, ये जो इंडस्ट्रियल एरिया है, हिमाचल प्रदेश है, इस इंडस्ट्रियल एरिया में बड़े बड़े लोग अपना प्रोडक्शन यूनिट डाले हैं, प्रोडक्शन यूनिट यानी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट डाले हैं। ये अपना मार्केटिंग नहीं करते हैं, ये सिर्फ मैन्युफैक्चर ही करते हैं, दूसरे का प्रोडक्ट ही बनाते हैं। तो आपको इनके पास जाना है और इनसे डील करना है, कितना आपको बनवाना है ये आपके ऊपर है। जैसे 60 नंबर की बनियान बनाना चाहते हैं, 80 नंबर की बनियान बनवाना चाहते हैं, कितनी पीस बनवाएंगे, 1000 पीस बनवाएंगे, 500 पीस बनवाएंगे, उसी हिसाब से होता है। तो उनकी कंपनी में जाके विजिट करना है, विजिट करने के बाद उनसे आप डील करेंगे कि कितना कितना रेट है, क्या रेट है। तो लेकिन दोस्तों ये तो चाहे आप यहीं घर से कर सकते, लेकिन ऐसा कभी मत करना। जब अपने प्रोडक्ट को लॉन्च करना तो उस कंपनी में विजिट करना। विजिट करने से बहुत सारे फायदे होते हैं। जैसे जब आप वहां पे विजिट करेंगे तो देखेंगे बहुत सारी कंपनियों के प्रोडक्ट बन रहे हैं। अब वहां पे जाने के बाद आपको एक अलग ही नॉलेज मिलता है कि जैसे उस कंपनी का कैसे बन रहा है, उन्होंने कौन सा रॉ मटेरियल यूज कर रहे हैं, 100% कॉटन का, उनकी पैकेजिंग डिजाइन कैसे, वहां पे एक सीख मिलती है। तो दोस्तों जब आपकी और उनकी डील पक्की हो जाएगी, कंपनी की आपकी डील पक्की हो जाएगी, तो डील पक्की होने के 15 से 20 दिन बाद प्रोडक्ट बन के आपके घर पे आ जाएगा। तो फिर चाहे तो आप घर पे पैक कर सकते हैं, अलग से सिर्फ वहां से बनियान बना के मंगवा लीजिए, और या तो उनके यहाँ पे पैक किया हुआ भी मिल जाएगा। तो पैक किया हुआ और ना पैक किया हुआ दोनों में 1 से 2% का डिफरेंट आएगा। ये आप अपने दोस्तों, मैं तो ऐसे ही बनवा के मंगवाता हूँ, घर पे पैक करता हूँ। तो ये आपके ऊपर डिपेंड है आप कैसे करना चाहते। आपके परिवार लंबा है तो घर पे लाके एक व्यवसाय हो गया, तो घर पे पन्नी छपी छपाई मिलती है, डिब्बा आप छपवा लीजिए अपने ढंग से, डिजाइन घर पे लाइए, पैक करिए, बस इसको बेचना है। अब इसे बनाना आप सीख गए, बेचना सीख गए, फिर दोस्तों इसे बेचना कैसे। दोस्तों आज बेचने का 2 माध्यम है, एक है ऑफलाइन और एक है ऑनलाइन। ऑनलाइन का भी क्रेज बढ़िया हो गया और ऑनलाइन में कोई दिक्कत नहीं होती है। ऑनलाइन में कोई दिक्कत नहीं होती है दोस्तों। आप अपने कपड़े का इमेज डाउनलोड करिए, उसको बताइए कितने साइज में है, क्या प्राइस है, क्या क्वालिटी है, लोग वहीं से देखते हैं, चॉइस करते हैं, सिलेक्ट करते हैं और ऑनलाइन मंगा लेते हैं। लेकिन अगर आपको ऑनलाइन बेचना है तो ऑनलाइन बेचने के लिए दोस्तों आपको जीएसटी नंबर लेना पड़ेगा। जीएसटी नंबर फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसे आप खुद जन सुविधा केंद्र पे जाके ले सकते हैं, या दोस्तों जीएसटी नंबर की वेबसाइट पे जाके आप खुद अप्लाई कर सकते हैं। नहीं तो दोस्तों उसमें कुछ फॉर्म वगैरह भरने में टेक्निकल प्रॉब्लम हो सकती है, आपका जीएसटी नंबर रिजेक्ट हो सकता है। तो सबसे बेटर होगा जो सेल टैक्स में एडवोकेट होते हैं उनके माध्यम से जाके आप अपना जीएसटी नंबर ले लीजिए, सबसे बेस्ट तरीका है। तो जीएसटी नंबर लेकर के जितनी ई कॉमर्स कंपनियां, सारी ई कॉमर्स कंपनियों पे लॉगिन आईडी बना लीजिए और वहां पे जाके बेचिए। तो ऑनलाइन अपने प्रोडक्ट कैसे बेचे, इसके लिए दोस्तों यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियो मिल जाएगी, आप देख करके ऑनलाइन बेच सकते हैं। तो ऑफलाइन बेचने के लिए आपको एक सेल्समैन रखना पड़ेगा जो दुकान दुकान पे जाके ऑर्डर लाएगा, उन्हें बताएगा, तो वहां से भी आप बेच सकते हैं। दूसरा है दोस्तों कनोपी लगा के भी आप अपने प्रोडक्ट को ब्रांडिंग कर सकते हैं, बेच सकते हैं। आप अपने यार दोस्तों के साथ दोस्तों फेसबुक के माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से, इंस्टाग्राम के माध्यम से, ये जो सोशल मीडिया की साइडें हैं इनके माध्यम से कनेक्ट होकर के उनके माध्यम से वे बेच सकते हैं। तो आज तो बहुत सारे बेचने के ऑप्शन है। तो दोस्तों अगर आप इस बिजनेस को करना चाहते हैं, इंटरेस्टेड हैं, तो आप अपना डिस्ट्रिक्ट बताइए, आप किस डिस्ट्रिक्ट से हैं, किस स्टेट से हैं, आप इसे दोनों को बिजनेस वास्तव में करना चाहते हैं तो कौन सी बातें आपको समझ में नहीं आई है, जो भी बातें ना समझ में आई वो सारी जानकारी आप हमसे शेयर करिए। फिर दोस्तों हम आपको अलग से उससे संबंधित वीडियो बना देंगे या बता देंगे, या जिस दिन वीडियो हम बनाएंगे उस दिन लाइव आएंगे, आपको बता देंगे कि आपको क्या क्या प्रॉब्लम आ रही, सारी समस्या का समाधान हम कर देंगे। तो दोस्तों इस ढंग से आप अपनी इंफॉर्मेशन दीजिए। ये इंफॉर्मेशन क्या देना है, बताइए कि आप किस स्टेट से हैं, बस यही बताना है कि आप करना चाहते हैं कि नहीं करना चाहते। तो दोस्तों हमारी इस जानकारी से अगर आप संतुष्ट हैं तो हमारे उत्साह को बढ़ाने के लिए दोस्तों वीडियो को लाइक करके कमेंट सेक्शन में ओके थैंक्स या कुछ भी लिख सकते हैं। अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं, भविष्य में कभी भी बिजनेस करना चाहते हैं, फार्मा से क्षेत्र से, कपड़े से क्षेत्र से, और दोस्तों कोई भी बिजनेस जो सबसे ज्यादा चलते हैं, सारे बिजनेस मेरे फैमिली मेंबर में होते हैं और सबकी मार्केटिंग मैं ही करता हूं, उस सारी जानकारी आपसे शेयर कर देंगे।
इसके लिए आपसे कुछ नहीं करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकॉन का बटन ऑन कर दीजिए, जिससे हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। फिर मिलते हैं मित्रों अगले वीडियो में ऐसी ही नई जानकारी के साथ, नए बिजनेस आइडियाज के साथ।